हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सिल्क की साड़ी को परफेक्ट टाइट फिटिंग के साथ कैसे पहनना है वो बताने वाली हूँ। जो टिप्स मैं आपको बताने वाली हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इन्हें पूरा देखना एंड सीखना। तो आइए मेरे साथ वीडियो में आगे। सबसे पहले साड़ी का जो फर्स्ट पार्ट है उसे जो लेफ्ट हैंड साइड है उधर से टक करेंगे, देन राइट हैंड साइड टक करेंगे एंड देन फिर मिड से। अगर आप फर्स्ट पोर्शन जो होता है वो प्रॉपर तरीके से टक कर लेते हैं तो बाद में आपको जब आप साड़ी पहन लेते हैं तो कई बार आपने देखा होगा कि जो फर्स्ट पोर्शन होता है वो निकलने लगता है, दिखाई देता है, तो वो वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर सर्कल लेंगे एंड देन फिर उसके बाद अगेन जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया बिल्कुल वैसे ही टक करना है। बैक साइड से टक करना बिल्कुल भी मत भूलना। कई बार ऐसा होता है कि हम जब साड़ी पहनते हैं तो जो बैक पोर्शन है उसे टक नहीं करते हैं और फिर पीछे से वो साड़ी निकलने लगती है। अब हम पल्ले वाले पोर्शन को लेके आएंगे और फिर उसके बाद हम उसकी प्लीट्स बनाना शुरू करेंगे। जब हम प्लीट्स बनाते हैं तो साड़ी के पल्ले को इस तरीके से उल्टा कर लेना है और फिर उसके बाद प्लीट्स बनानी शुरू करेंगे। मैं आपको पहले ही बताना चाहूँगी कि जो यहाँ पर जो प्लीट्स है उसकी चौड़ाई को आपको कम रखना चाहिए। अगर आप पहले ही साड़ी की प्लीट्स की चौड़ाई कम रख लेते हैं तो वो वहाँ पर आपको प्लीट्स को अरेंज करना बहुत ईज़ी हो जाता है और बाद में वो जाके चौड़ी भी नहीं होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब क्योंकि सिल्क की साड़ी है तो ये फूली हुई होती है, इन्हें हाथों से प्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो एक एक प्लीट को आप पहले अच्छे से हाथों से प्रेस कर लें, शेक कर लें एंड फिर एक एक प्लीट को जिस तरीके से मैं हाथों से प्रेस कर रही हूँ ना बिल्कुल वैसे कर लें। अगर आपके पास स्ट्रेटनर है तो आप स्ट्रेटनर का भी यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से प्लीट्स की जो आपकी जो चौड़ाई है वो अरेंज हो जाती है बिना किसी प्रॉब्लम के साथ। ठीक है ना? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने छोटे-छोटे पोर्शन को लिया है अरेंज करने के लिए और हाथों से प्रेस कर रही हूँ। तो मेरी जो प्लीट्स हैं वो नीचे से एकदम सेट हो जाएँगी ताकि। अब हम दूसरे पोर्शन पे आएँगे एंड फिर उसके बाद उतना ही गैप लेंगे और फिर उस एक-एक प्लीट को फिर से अरेंज करते हुए आप देख सकते हैं मेरी जो प्लीट्स हैं, क्योंकि ये सिल्क की साड़ी है तो इसमें प्लीट्स प्रॉपर शो नहीं हो रही है, तो मैं देखते हुए हाथों से प्रेस कर रही हूँ। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ बॉर्डर ही रखा है अपनी प्लीट्स पर, ठीक है ना? तो अगर आप इस तरीके से साड़ी पहनना चाहते हैं पतली प्लीट वाली, तो आपको ये ध्यान रखना है कि सिल्क की साड़ी जो होती है उसके पल्ले को हमें 2 पोर्शन में अरेंज करना होता है, तभी जाके हमारी जो प्लीट्स हैं वो अच्छे से सेट हो सकती है। अब मैंने शोल्डर पे रख लिया है एंड लेंथ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। लेंथ आपको मैं बताना चाहूँगी, अगर आप घुटनों से थोड़ा-सा नीचे रखते हैं तो बहुत ही एलिगेंट लुक आता है और जो लुक है ना वो बहुत ही प्यारा लगता है। एंड यस, आपकी जो है जो लंबाई है वो भी बहुत अच्छी दिखाई देती है। सो यहाँ पर मैं एक बार प्रॉपर जो मेरे शोल्डर पे पिन लगने वाला है उसको मैं प्रॉपर सेट करूँगी, ताकि जब मैं शोल्डर पे अपनी प्लीट्स को पिन लगाने जाऊँ तो वहाँ पर जो मेरी प्लीट्स हैं वो ऊपर नीचे ना दिखाई दे और जो मेरा फर्स्ट प्लीट है वो प्रॉपर अच्छे से ऊपर की तरफ दिखाई दे। सो वहाँ पर मेरे को कुछ प्रॉब्लम आई थी, मेरी जो नीचे की प्लीट थे वो बाहर की तरफ दिखाई दे रही थी, तो मैंने हटाकर और फिर उन्हें अरेंज किया। देन उसके बाद मैंने सेफ्टी पिन का से सिक्योर कर लिया है ब्लाउज़ के साथ। अब आप यहाँ देख सकते हैं मैंने जो प्लीट्स हैं ऊपर की तरफ से उन्हें अरेंज करते हुए ऐसे ट्विस्ट कर लिया है। अगर आप सिल्क की साड़ी में आप थोड़ा-सा ट्विस्ट करके फिर प्लीट्स को अरेंज करके एंड देन बस्ट एरिया को कवर करते हैं ना, तो बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग भी आती है और आपकी साड़ी भी बहुत ही प्यारी दिखाई देती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ फ्रंट की तरफ से सारी की सारी प्लेट्स बहुत अच्छे से वन बाय वन चली गई हैं। अब हम कमर के पास कपड़े को, साड़ी के फैब्रिक को खींच के ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना है, बट हाँ इतना करना है कि आपका जो कमर के पास जो भी फैब्रिक आ रहा है वो ढीला ना लगे। तो हम लेके आएंगे एंड फिर पेटीकोट के साथ पिन से सिक्योर कर देंगे। अब आप देख सकते हैं मैंने फर्स्ट प्लीट की जो चौड़ाई है वो थोड़ी ज़्यादा रखी है। देन उसके बाद सेकंड प्लीट है उसकी चौड़ाई भी मैं उसी के बराबर रखूँगी और फिर
थर्ड प्लीट जो है उससे थोड़ी-सी हम कम रख सकते हैं। फर्स्ट प्लीट और सेकंड प्लीट को अगर हम की चौड़ाई हम इक्वल रखते हैं या थोड़ी बड़ी रखते हैं, तो जब हम चलते हैं और पीछे की तरफ बार-बार जो प्लीट्स भागती है वो नहीं भागेगी। अब यहाँ पर सारी प्लेट्स को अरेंज करने के बाद पीछे की तरफ से एक बार ज़रूर प्लेट्स को ऊपर उठा लें और कॉर्नर से सारी प्लेट्स को अरेंज कर लें पहले। सो आप देख सकते हैं मैंने सारी प्लेट्स अरेंज कर ली है कॉर्नर से, एंड पीछे की तरफ से भी मैं एक बार प्लेट्स मेरी जा रही हैं पीछे की तरफ भी, उन्हें मैं खींच ले रही हूँ। लास्ट वाली प्लेट को मैंने थोड़ा-सा पीछे की तरफ रख लिया है इस तरीके से। इससे क्या होता है, जो कमर के पास आप देखते हैं कई बार थोड़ा-सा ना फैब्रिक भंबोला टाइप का दिखता है, वो नहीं दिखेगा और आपकी जो प्लीट्स हैं कमर की वो अच्छे से अरेंज हो जाएँगी। तो आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट और सेकंड प्लीट की चौड़ाई आपको ज़्यादा रखना है, मिड की जो प्लीट्स हैं आपकी आप उसकी चौड़ाई को कम रख सकते हैं, और लास्ट वाली जो 2 प्लीट्स होती हैं या 1 प्लीट होती है, उसे आपको एकदम पीछे करके करना है, तो इससे कमर के पास जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हो जाता है वो नहीं दिखाई देगा और वो बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगा एंड अरेंज हो जाएगा। सो अब मेरी जो प्लीट्स है वो मैंने इंसर्ट कर ली, देन अब मैं सारी प्लीट्स को अरेंज करूँगी, एंड यहाँ पर ना मुझे वन बाय वन सारी प्लीट्स को हाथों से प्रेस करना है। एंड ये देखिए, ये फिनिशिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है, ऊपर की तरफ आना, एंड जो बॉर्डर है वो कमर के पास अच्छे से शो होना ज़रूरी है। ये करके फिर मैं साँस अंदर की तरफ लूँगी और जो पेटीकोट है उसको प्लीट्स के साथ अंदर की तरफ से ऊपर उठाऊँगी और फिर पिन से सिक्योर कर दूँगी। अब लास्ट की प्लीट्स को भी हम सेट करेंगे। इसके लिए इस तरीके से हम बैठ सकते हैं। अगर आप ज़मीन पे नहीं बैठ सकते हैं तो आप टेबल पे बैठ सकते हैं और फिर इस तरीके से पकड़ते हुए सारी प्लीट्स को अरेंज कर लें। ऐसा करने से प्लीट्स बनाना बहुत ईज़ी हो जाता है और जो हमारी प्लीट्स है नीचे की तरफ से वो एक-एक करके बहुत ही अच्छे से अरेंज हो जाती हैं, बहुत ही ब्यूटीफुली सेट हो जाती हैं और आपको बार-बार इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी सारी प्लेट्स अच्छे से अरेंज हो गई, एंड नीचे की तरफ से आप देख सकते हैं मेरी जो प्लेट्स है वो बहुत ही अच्छे से सेट हो गई है, एंड ऊपर से आप देख सकते हैं फिनिशिंग कितनी प्यारी आई है, एंड ये है मेरा पूरा लुक। सो यस गाइज, अगर आप इस करवा चौथ पे साड़ी पहनने वाले हैं और आप भी चाहते हैं टाइट फिटिंग के साथ शोल्डर प्लीट्स भी बहुत अच्छे से सेट रहे, तो इसके लिए आप इन टिप्स का यूज़ करके साड़ी को परफेक्ट तरीके से पहन सकते हैं। सो यस, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अभी तक के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।